आया है कि घर में पूर्ण सुख शांति हो, धन वैभव में वृद्धि हो। ऐसे क्या उपाय अपनाए जाएं जिससे घर के सदस्यों में भी प्रेम बना रहे और घर में पूर्णतः शांति हो। तो उसके निमित्त हम देखें, कुछ उपाय को देखें जिससे हमें अधिक लाभ मिले। तो उस उपाय में हम पहला उपाय जो संत विद्वान जनों ने, आचार्यों ने कहा कि हम अपने घर के जो मंदिर हैं पूजन सभी अधिकांश करते, घर के मंदिर में धूप दीप जगाते, परंतु करते अवश्य हैं। अब एक सदस्य पूजन कर रहा है और दूसरा सदस्य सफाई कर रहा है, तो आपस में उनका कनेक्शन जो है, घर के प्राणी, घर के सदस्य, घर एक है। एक भाई पूजन कर रहा है और दूसरा सफाई कर रहा है, तो दोनों क्रिया अलग अलग है और दोनों का अलग महत्व है। ठीक है, जिस समय पूजन होता है, घर में ज्योति लगाई जाती है, तो उस समय सफाई नहीं करनी चाहिए। उस समय बर्तन भी यदि रसोई में रखे हुए हैं तो उनको साफ न किया जाए कुछ समय के लिए, परंतु सभी सदस्य एक साथ मिलकर सामूहिक आरती करें। पहला उपाय कि घर में सुबह शाम धूप दीप जगाएं और सभी सदस्य, यदि 5 सदस्य हैं तब भी, इससे ज़्यादा हैं उसके पश्चात भी सभी सामूहिक आरती करें। हाँ, घर के सदस्य कोई बाहर गया हुआ है, किसी दुकान पर बैठा है, व्यापार है तो गया हुआ, तो वो बाहर है ना, वो घर में के अंदर नहीं है जहाँ पर ज्योति जगाई, पर जो घर के कैंपस का एरिया है उसमें जितने प्राणी उन सबको आरती में अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। इससे आपस में प्रेम बढ़ता है और जो वाइब्रेशन हमें धूप दीप अर्थात ज्योति से मिलती है, भगवान के पूजन से जो हमें लाभ मिलता है, दर्शन हम सब ज्योति के पाते हैं, तो शुद्ध विचार होते हैं और लाभ भी सबको मिलता है। तो आरती में घर के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। दूसरा, सुबह के समय या संध्याकालीन एक समय घर में शंख भी बजाएं। जहाँ शंख ध्वनि होती है वहाँ पर जो छोटे वायरस हैं वह भी नष्ट होते हैं, ऐसा माना गया है। और शंख में जो जल भरा रहता है उसका छिड़काव होता है, उससे भी पवित्रता आती है। और शंख ध्वनि हमारे जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको नष्ट करती है। शंख ध्वनि से हमारा सीधा सीधा कनेक्शन है। जैसे आप सब ने सुना होगा, जब शंखों की ध्वनि यदि पहाड़ों पर की जाए और वहाँ जल है तो जल ऊपर की ओर बढ़ने लगता है। कई बार वह दिखता है और कई बार नहीं दिखता है, पर जल का जो प्रवाह है उसमें कुछ क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ तरंगे अलग तरह की उत्पन्न हो जाती हैं केवल ध्वनि मात्र से। तो हमारा जो शरीर है उसमें 70% क्या है? जल है, अर्थात रक्त भी एक प्रकार जल है। जितना भी लिक्विड शरीर है उसमें सब जल है, ऊपर से नीचे जितना है, तो 70% जल की मात्रा बताई गई। तो ध्वनि का हमारे शरीर पर, हमारे मस्तिष्क पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो शंख ध्वनि यदि हम दिन में एक बार भी सुनते तो हमें निश्चित बहुत लाभ मिलता है। तो शंख ध्वनि को हम अवश्य सुने, जिससे चित्तवृत्ति एकाग्र हो जाए और पूर्ण सुख शांति और नए थॉट, अच्छे सकारात्मक थॉट हम में उत्पन्न हो जाए। तीसरे उपाय में हम देखें कि घर में जो रात्रि के समय माताएं क्या करती हैं कि बहुत सारा आटा बना लेती और उस आटे को यूज किया, उसके पश्चात बचाकर उसको फ्रिज में रख दिया, सुबह कार्य में आ जाएगा। परंतु रात्रि में जो हम फ्रिज में आटा रखते हैं वो किस शेप में रखते हैं? गोली शेप में रखा जाता है, चकोर शेप में रखा जाता है। तो ये दोनों आकार आकृति गलत है और आटे को क्या कहा गया है? एक पिंड कहा गया है। तो जो आटा होता है ना, जिसे मृत परिजन को या मृत सदस्य को घर में नहीं रखा जाता, उसको रखना दोष होता है। रात्रि में रखना किसी कारण मजबूरी में रह जाता है, वो एक अलग बात है, दोष माना गया। उसी प्रकार उसको बचा है तो उसकी क्रिया कर देनी चाहिए। चौथे उपाय में हम देखें कि घर में कुछ बर्तन झूठे भी पड़े रहते हैं। भोजन पाया, कुछ बर्तन स्वच्छ नहीं है, कुछ बर्तन झूठन पड़ी है,
तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। रात्रि में जब हम शयन करते हैं तो शयन के पश्चात एक तो रात्रि के अंधेरे में जो नेगेटिव एनर्जी है उनका प्रभाव कुछ ज़्यादा होता है, और जहाँ पर उनको उनकी अनुसार व्यवहार मिलता है, व्यवहार अर्थात बिखरी हुई चीज़ें, झूठा वातावरण, सब जगह झूठन पड़ी है, तो वहाँ उनका अच्छे से वास हो जाता है। तो माताओं चाहती हूँ हमारे घर में एनर्जी का कुछ गलत एनर्जी का वास हो जाए तो फ्रिज में भूलकर भी आटा मत रखना, और उसके पश्चात अपने घर में संभव हो सके तो एक भी झूठा बर्तन न रहे, और अपने आसपास जो हम गमले रखते हैं उनमें भी हम हमेशा स्वच्छ जल दें, कभी भी उनमें झूठा जल हम न डालें, क्योंकि झूठे जल से यदि कोई पौधा पनपेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी को अपनी ओर करेक्ट करेगा, नेगेटिव एनर्जी को आकर्षित करेगा, तो माता वो शांति नहीं देगा हमें, वहाँ वह हमारे जो घर के सदस्य हैं उनमें जो प्रेम है उसको नष्ट करेगा। है ना, सुनने में आपको सबको साधारण बातें लग रही, पर इन्हीं के कारण हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर कलह होता है, कलेश होता है, और घर में नकारात्मकता का माहौल बना रहता है, धन में भी वृद्धि नहीं होती, सबका स्वभाव तीखा बना रहता है। तो माताओं अपने घर की रसोई को हमेशा स्वच्छ रखें, और अपने घर में संभव हो सके तो भगवान राम जी की कोई स्तुति सुबह शाम हम उसे स्पीकर के माध्यम से भी चला सकते हैं, वह भी चलाएं। घर के वातावरण को अति स्वच्छ बना कर रखें। यदि कोई एक सदस्य भागवत का पाठ कर सकता है तो वह भी अवश्य करे। भागवत के भले ही भागवत ग्रंथ को रखें और उसका एक, हम ज़्यादा नहीं कर सकते, केवल 2 श्लोकों की व्याख्या कर लें, इतना भी यदि हम करते हैं, भले ही हम किसी को सुना नहीं रहे हैं, अर्थात हम बैठे हुए स्वयं पाठ कर रहे हैं, अन्य सदस्य समीप नहीं है, परंतु वो हम अपने शब्दों को इस वातावरण में छोड़ रहे हैं, उस वायु को जो हमने पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस वातावरण में छोड़ रहे हैं, घर के कैंपस में हम छोड़ रहे हैं, तो वो पूर्णतः लाभदायक है। वह देवताओं को अपनी ओर आकर परम पूज्य श्री साध्वी ब्रह्म ज्योति सरस्वती जी के प्रवचन प्राप्त करने हेतु दिव्य वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को